से मैं हाजिर हूं एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 20, जिसका उद्देश्य है कि आगामी परीक्षाओं के तैयारी के लिए पिछले साल के प्रश्न पत्रों का अध्ययन कैसे करें। इस कड़ी में हम चलते हैं पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, पश्चिमी चंपारण जिले का जिला मुख्यालय कहाँ स्थित है। जिसका पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन है मोतिहारी, तीसरा ऑप्शन है बेतिया और चौथा ऑप्शन है मुजफ्फरपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बेतिया, यानी पश्चिमी चंपारण जिले का जिला मुख्यालय बेतिया है। तो ऑप्शन ए पर चलते हैं। ऑप्शन ए जो है पटना, यानी पटना जिले का जिला मुख्यालय पटना है। दूसरा ऑप्शन है मोतिहारी, पूर्वी चंपारण जिले का जिला मुख्यालय मोतिहारी है। तीसरा ऑप्शन बेतिया, यानी पश्चिमी चंपारण जिले का जिला मुख्यालय बेतिया है। और चौथा ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर जिले का जिला मुख्यालय मुजफ्फरपुर है। हमारा दूसरा प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ है। जिसका पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है चंडीगढ़, तीसरा ऑप्शन है गांधीनगर और चौथा ऑप्शन है शिमला। तो इस प्रश्न का सही जवाब है शिमला, यानी हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी शिमला है। हमारा पहला ऑप्शन हिमाचल प्रदेश यह राज्य है, लेकिन यह राजधानी नहीं है, इसकी राजधानी शिमला है। दूसरा ऑप्शन है चंडीगढ़, यानी चंडीगढ़ जो है यहाँ 3 राज्यों की राजधानी है। पहला जो है पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, दूसरा है हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और तीसरा जो है चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। हमारा तीसरा ऑप्शन है गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और चौथा ऑप्शन है शिमला, यानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हमारा चौथा प्रश्न है 552, 768, 1152 और 1728 यहाँ रिक्त स्थान है, यानी रिक्त स्थानों को भरें। इसका पहला ऑप्शन है 28 ऑप्शन है 2482, तीसरा ऑप्शन है 2125 और चौथा ऑप्शन है 2592। प्रश्न का सही जवाब होगा 2592। लेकिन देखते हैं कि इस प्रश्न को हम बनाएंगे कैसे। तो देखते हैं कि हमारा यह जो है क्या है 512, कितना है 512। तो 512 जोड़ इसका आधा करेंगे, क्या करेंगे इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 256, यानी यह हो जाएगा 768। कितना हो जाएगा 768। दूसरा जो है 768 और इसका जब आधा करेंगे तो 384 बराबर यह हो जाएगा 1125। कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 1125 और इसका जब आधा करेंगे तो यह हो गया 576 बराबर यह हो जाएगा 1728। कितना हो जाएगा 1728। और हमारा लास्ट जो ऑप्शन जो है 1728 और इसका जब आधा करेंगे तो यह हो जाएगा 864। कितना हो जाएगा 864 हो जाएगा। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 6 2 8 1 9 और 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 2592। इसलिए इसका जवाब जो है 2592। हमारा पांचवा प्रश्न है, मथुरा लोकसभा सीट से किनको जीत मिली है। जिसका पहला ऑप्शन है कंगना रणावत, क्या नाम है कंगना रणावत। दूसरा ऑप्शन है अरुण गोविल, तीसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी और चौथा ऑप्शन है हेमा मालिनी। इस प्रश्न का सही जवाब है हेमा मालिनी, यानी मथुरा लोकसभा सीट से
हेमा मालिनी को जीत मिली है। हमारा पहला ऑप्शन है कंगना रणावत। कंगना रणावत को हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से इनको जीत मिली है। हमारा दूसरा ऑप्शन है यानी बी ऑप्शन है अरुण गोविल। तो अरुण गोविल जो है वह मथुरा लोकसभा सीट से इनको जीत मिली है। हमारा तीसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। वाराणसी लोकसभा सीट से इनको जीत मिली है। और चौथा ऑप्शन है हेमा मालिनी। हेमा मालिनी को मथुरा लोकसभा सीट से इनको जीत मिली है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आप हमारे साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 20 को देख रहे हैं, आपको यह प्रश्न पत्र अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी बजाना न भूलें। हमारा पांचवा प्रश्न है चीन देश की राजधानी का नाम क्या है। इसका पहला ऑप्शन है टोक्यो, दूसरा ऑप्शन है बीजिंग, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली और चौथा ऑप्शन है इस्लामाबाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बीजिंग, यानी चीन देश की राजधानी का नाम बीजिंग है। ऑप्शन ए यानी टोक्यो। टोक्यो जापान की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? टोक्यो जापान की राजधानी है। दूसरा ऑप्शन है बीजिंग। बीजिंग चीन की राजधानी है। तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। चौथा ऑप्शन है इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद पाकिस्तान देश की राजधानी है। हमारा छठा प्रश्न है तेलंगाना राज्य अपनी स्थापना दिवस कब मनाता है। जिसका पहला ऑप्शन है 30 मई, दूसरा ऑप्शन है 1 जून, तीसरा ऑप्शन है 2 जून और तीसरा ऑप्शन है 3 जून। इस प्रश्न का सही जवाब है 2 जून, यानी तेलंगाना राज्य हर साल 2 जून को अपनी स्थापना दिवस मनाता है। ऑप्शन ए यानी 30 मई। 30 मई को गोवा राज्य अपनी स्थापना दिवस मनाता है। हमारा बी ऑप्शन है 1 जून। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाई जाती है। ऑप्शन है 2 जून। 2 जून को तेलंगाना राज्य अपनी स्थापना दिवस मनाता है। और चौथा ऑप्शन है 3 जून। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाई जाती है। आप और भी प्रश्न पत्र देखना चाहते हैं तो YouTube पर साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 1 से लेकर भाग 19 तक उपलब्ध है। आप उन्हें भी देखकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है। जिसका पहला ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, दूसरा ऑप्शन है लैक्टोमीटर, तीसरा ऑप्शन है थर्मामीटर, चौथा ऑप्शन है डिसेबल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डिसेबल, यानी ध्वनि की तीव्रता डिसेबल नामक यंत्र से मापी जाती है। तो ऑप्शन ए यानी सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ यानी भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। दूसरा ऑप्शन है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है कि दूध कितना % शुद्ध है, इसकी शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। तीसरा ऑप्शन है थर्मामीटर। थर्मामीटर से शरीर का तापमान मापी जाती है। और चौथा ऑप्शन है डिसेबल। डिसेबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। हमारा अंतिम यानी 10वां प्रश्न है गीतांजलि की रचना किनके द्वारा की गई। गीतांजलि की रचना किनके द्वारा की गई। जिसका पहला ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, दूसरा ऑप्शन है किरण बेदी, तीसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर और चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि नामक उपन्यास की रचना की गई। देखते हैं ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दुर्गेश नंदिनी, इनकी पहली जो उपन्यास जो थी जिनका नाम था दुर्गेश नंदिनी, और अंतिम पुस्तक जो है जिसका नाम है सीताराम। क्या नाम है? सीताराम। हमारा दूसरा ऑप्शन है किरण बेदी। किरण बेदी ने जो फेमस पुस्तक की रचना की जिसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस
इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। हमारा तीसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि नामक पुस्तक की रचना की। और हमारा चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद। तो प्रेमचंद गोदान नामक उपन्यास की उन्होंने रचना की। इसी के साथ हम साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 20 से हम विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र भाग 21 के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।